für die Umwelt, for the environment. Lesen Sie den ersten Absatz und sehen Sie die Fotos an. Was haben die Ideen mit Umwelt zu tun? अब्जास क्या होता है भाई, बताओ? The paragraph. या पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और फोटो को देखना है और आईडी मतलब व्हाट्स हैपन दी इडन विद उमवेल्ट टू टू, मतलब क्या आइडियाज है जो एनवायरनमेंट के लिए करने हैं आपको? vermuten Sie, गैस करिए. grüne Geschäftsiden, ग्रीन शॉप आइडियाज, है ना? Geschäftsiden मतलब बिजनेस हो गया या दुकान भी होती है गिशेफ्ट. ईडन मतलब आइडियाज, शॉप आइडियाज, ग्रीन शॉप आइडियाज या ग्रीन बिजनेस आइडियाज बोल सकते हो आप. तो स्टार्टअप्स sind Unternehmen. स्टार्टअप्स क्या होती है? कंपनियां होती हैं. die meist junge Menschen neu gründen, जिन्हें जो यंग लोग होते हैं, यंग जो यूथ होता है वो उनको एस्टेब्लिश करता है, नया एस्टेब्लिश करता है उनको. Allein in Deutschland sind 25% der Neugründungen sogenannte grüne Startups, die mit ihren Geschäftsideen versuchen, etwas für die Umwelt zu tun und nachhaltig zu sein. तो देखो जर्मनी में करीब 25% ऐसी नए एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनको हम ग्रीन स्टार्टअप बोल सकते हैं. उनको क्या बोला जाता है? ग्रीन स्टार्टअप्स. और वो किसके लिए जाने जाते हैं? अपने नए आइडिया, बिजनेस आइडिया सर्च करते हैं, ढूंढते हैं वो ना. क्लियर? और कुछ जो क्या सर्च करते हैं एनवायरमेंट के लिए कुछ करना और वो लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व रख सके, लास्टिंग, सस्टेनेबल, क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल बोलते हैं शायद ना, ऑन गोइंग, सस्टेनेबल मतलब लंबे टाइम तक उनको सस्टेन रख सके. तो पहला है सर, आपका पहला स्टार्टअप है सरप्लस. फ्राउ पाटिल रीड करो सरप्लस. Yes, sir. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werfen wir allen in Deutschland jährlich weg. Das Startup Surplus kämpft gegen diese Verschwendung und hat mehrere Supermärkte eröffnet. Dort kann man Lebensmittel kaufen, die andere Supermärkte wegwerfen, weil sie offiziell nicht mehr haltbar sind oder kleine Fehler haben. Zum Beispiel krummes Gemüse, beschädigt. So क्या है? कौन सा? Zum Beispiel के बाद Gemüse के बाद सो क्रूमेस Gemüse. उसके बाद सो Beschädigte Verpackung. Yes, beschädigte Verpackung. Die Kunden können diese Waren dann günstig kaufen, damit die Waren in ganz Deutschland erhältlich sind. Gibt es auch einen Online-Shop? या ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werfen wir allein in Deutschland jährlich weg. Wegwerfen मतलब फेंकना. श्रुति Okay. कोशिश करो. Yes, sir. 18 मिलियन टन जो ग्रोसरी होती है वो फेंकी जाती है पर ईयर में सिर्फ डॉइचलैंड में, मतलब जर्मनी में. द स्टार्टअप सरप्लस, उन्होंने स्टार्ट जो किया है वो सुपरमार्केट है. उसके बाद वहाँ वो ग्रोसरी लगते हैं, सो मतलब जो लोग आते हैं वो ग्रोसरी खरीद सकते हैं वहां से. मतलब उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा है सरप्लस नाम से और खूब सारे सुपरमार्केट्स खोल दिए उन्होंने इस तरह के
वहां से आप लेविस मेटल खरीद सकते हो, डी अंदर सुपरमार्केट, जिनको दूसरे जो प्रीमियम जो सुपरमार्केट्स हैं जिनको फेंक देते हैं, उन लेविस मेटल को आप यहां से खरीद सकते हो। वाइल द ऑफिशियल निस मेयर हाल्ट वार्जन, मतलब नॉट, उनको रख नहीं सकते आप। ऑफिशियल जैसे बोलते हैं ब्रेड पे डेट आती है, उस ब्रेड को आप नहीं बेच सकते फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जनरली वो खराब थोड़ी होता है, देखा जाए तो 3 दिन का टाइम आया, दूध का टाइम होता है, मान लो वो फटा नहीं दूध आपने गर्म का, तो उसकी कोई खराबी नहीं है। लेकिन एक टाइम पीरियड होता है कि फिर उसको आप बेच नहीं सकते, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है ना। तो या यस फिर हमने सर। क्लाइन फेलर, हमें इसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है ना। मान लो कोई ब्रेड की थैली फट गई, आप लेके नहीं गए, हमने लेके नया दो हमें तो साहब। तो उस तरह की चीजों को ये अपने सुपरमार्केट में ले आते हैं, वहां पे बेचते हैं, कम दामों में जनता को मिल जाता है। तो उस तरह का वर्ग भी है जो इनको सस्ता चाहिए, वो वाली बात हो रही है। आगे चलो, क्रूमस गिम्यूजे क्या होती है, बताओ बताओ भाई, गेम्यूज क्रूमस गिम्यूजे। गेम्यूज तो वेजिटेबल्स होती है ना सर? वेप बोल सकते हो आप, है ना। ये यस। थोड़ी सी उनमें कुछ, थोड़ी वैसी कोई दाग लग गए या कुछ होगा इस तरह का, उसको बोलते हैं, यस सर। है ना। और जो फटी पड़ी पैकिंग्स है। यहाँ पैकिंग पट गई किस चीज की, वो सारी यस चीजें सर। यहाँ मिल जाएंगी आपको। ठीक से सर व्रैप जो, नहीं हुई हुई मान लो, है ना। यस सर, आगे चलो। जो कस्टमर्स है वहां से जो चीजें खरीद सकते हैं, गिनस्टिश क्या होता है सर? गुड्स मतलब अफोर्डेबल, सस्ता, ओके। एक तरह से अफोर्डेबल सस्ते कीमत चीजें पे। खरीद सकते। यस सर। हम्म। चलो आगे, damit die Waren in ganz Deutschland erhältlich sind। एयरहेड लिस्ट क्या होता है सर? erhältlich मतलब आप erhalten को प्राप्त कर सको, रिसीव कर सको, erhältlich मतलब रिसीवेबल, गेटेबल। ओके सर। तो इन चीजों को वहाँ जर्मनी के लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं? हम्म। तो उनके उनकी पहुंच में हो गई ना, वो अवेलेबल हो गया, erhältlich का मतलब हो गया अवेलेबल। यस सर। या तो हाँ, जर्मनी में हर वो चीजें, ताकि मतलब उन्होंने एक ऑनलाइन शॉप खोली है ताकि ये चीजें जर्मनी में, पूरी जर्मनी में क्या रहे, अवेलेबल रहे और लोगों को मिलती रहे, इस तरह से ना। आप मान लो यस स्टोर पे नहीं जा सकते, उस हिसाब से ना। जी सर। हम्म। चलिए आगे, कौन रीड करेगा। जूम यूजर कौन है, यस भैया है, मनीष भैया है। हाँ दोनों एक जैसे हैं ये, जूम यूजर ही आता है इस पे, यस भैया के भी ऐसे ही आता है। सर आप यस भैया हैं कि मनीष भैया हैं। मनीष सर, मनीष। मनीष जी रीड कर पाएंगे या अभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं। हाँ सर। ट्रेवलिंग में ना, नहीं कर पाएंगे ना, कोई बात नहीं। हाँ भाई ऋतिक रोशन रीड कर, सनी बैग। Sunnyberg produziert Taschen und Rucksäcke, हम्म। die an der Außenseite, आउसनजाइट, Außenseite ein Solarpanel, सोलर पैनल, Solar, पैनल, Solar, सोलर पैनल। Solarpanel हम्म। haben, die Sonneranzeige Energie हम्म। zu nutzen. In der Tasche gibt es einen Akku, हम्म। den man so aufladen kann. हम्म। Das funktioniert sogar, wenn es regnet. Die Tasche liefert also kostenlosen Strom, योकोस्टोम, स्ट्रोम, स्ट्रोम बोलेंगे, Strom स्ट्रोम। ohne Steckdose हम्म। und जो मान, so kann man, सर इसको क्या बोलेंगे, ZB को? सुम बाई स्पील, कितनी अच्छा, बार आ गया ये, फॉर एग्जाम्पल zum सुम Beispiel बाई स्पील। Zum Beispiel unterwegs das Handy jederzeit aufladen. Auch in Gegenden, wo es keinen Strom gibt oder auf Wanderungen und Radtouren ist die Tasche sehr nützlich. न्यूट्लिश, न्यूट्लिश ना, ट्रांसलेट कर पाएगा भाई। सर उनके पास सनी बैग प्रोड्यूसियर टाशन, सनी बैग एक कंपनी का नाम है, स्टार्टअप है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, बैग्स प्रोड्यूस करता है, या फिर रुक जाके बैकपैक, बैकपैक होते हैं पीछे पिट्ठू पे लगाते हो आप,
दी अंधेर Außenseite ein Solarpanel haben, उसके पीछे के साइड पे, जैसे बैक साइड में उसके क्या सोलर पैनल होता है, दी जोनल एनर्जी zu nutzen, मतलब सनलाइट को यूज करने के लिए। उससे क्या होता है, उसे बैटरी लगी होती है, उसको चार्ज कर देती है। सन पैनल सोलर पैनल क्या करता है, एक बैटरी होती है, उसको वो चार्ज कर देती है सोलर पैनल की सहायता से। इन der Tasche gibt es einen Akku, आ गया ना, उसके बैग के अंदर एक बैटरी होती है, देन man so aufladen kann, उसको आप चार्ज कर सकते हो। Das funktioniert sogar, ये तब भी काम करती है यदि बारिश हो रही हो तो, when es regnet, if it is raining, it functions even. Die Tasse liefert also kostenlos Ökostrom ohne Steckdose, und so kann man zum Beispiel unterwegs das Handy jederzeit aufladen. तो जो ये बैग है ये क्या डिलीवर करता है, सर इसका कोस्टल लोजन मतलब बिना पैसे की, फ्री। सर इसका मतलब क्या होगा, योको योको बता रहा हूं ना, हाँ। इकोलॉजिकल लाइट, ग्रीन लाइट बोल सकते हो, या क्या बोलते हैं उसको, कल क्या वर्ड बताया था आपने उसके लिए, और ऐसे ऑर्गेनिक लाइट एक तरह से ना। भाई सूरज की रोशनी आ रही है, वो आप उसको यूज करके बैटरी को चार्ज कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ चीज खर्च हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो उसको क्या बोलेंगे, यूकोस्ट्रोम बोलेंगे, है ना। कैसी हो गई, इकोलॉजिकल लाइट हो गई वो, बिना कुछ दिए आपको लाइट, करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। भाई कहीं पे किसी गांव में मानो लाइट नहीं है और सूरज की रोशनी प्लेट लगा के आपने सोलर पैनल लगा के लाइट बना दी, आपकी लाइट जल रही, सारे काम हो रहे हैं, और क्या चाहिए भाई, फ्री में सारा काम हो रहा है। ग्रेट, एक बार पैसा खर्च होता है, फिर तो एक बार तो करना पड़ेगा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए ना। ओके गुड। ऑन स्टैक डोज क्या होता है, बिना चार्जर के। स्टैक डोजे क्या हुआ, चार्जर, लिख दो, बिना चार्जर की। हाँ, स्टैक डोजे का मतलब होता है चार्जर। सॉकेट बोल सकते हो, सॉरी इसका सही करो, चार्जर नहीं, इसका मतलब सॉकेट, बिना सॉकेट के, बस पिन निकली होती है उसमें, डायरेक्ट पिन लगाओ अपने मोबाइल में, मोबाइल चार्ज हो जाएगा उससे, सॉकेट नहीं होती, पिन लगी होती है उसमें डायरेक्ट ना। Und so kann man zum Beispiel unterwegs das Handy jederzeit aufladen. तो जब रास्ते में होते हो तो हर टाइम पे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, है ना। Auch in Gegenden, मतलब ऐसे रीजन्स में, Gegenden का मतलब इन द एरियाज, वो es keinen Strom gibt, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और auf Wanderungen, या आप वो गए हाइकिंग करने गए, या आप साइकिलिंग टूर पे गए, है ना, इस डेटा से तो ये बैग बड़ा यूजफुल है भाई, राइट। स्पीकर चार्ज कर लो, ब्लूटूथ वाला, जैसे जैसे उसकी सनलाइट आती रहेगी वैसे वैसे वो, बिल्कुल उसमें बैटरी होती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर उसको यूज कर सकते हैं, इट्स ग्रेट, है ना। प्रमोद भैया, रिकप Yes. देखो एक नई चीज आई है, समझ में आया भाई, सोलर पैनल वाला बैग, रिकप या रेकप, रिकप इंग्लिश वर्ड है, रिकप। पढ़ो भैया, प्रमोद भैया। In Deutschland landen jedes Jahr 2,8 नहीं बेटा, 2,8 Milliarden Milliarden Kaffeewässer im Mülleimer, जो entsteht ein riesiger Müllberg. Dagegen möchte das Startup-Recap etwas tun. Für einen Euro Refund können जिस Kunden in सरकार पी और एफ जब साथ में आ जाए तो को पी को रीड नहीं कर सकते मेरे प्यारे भैया। Fund 1,000 बार बात बता दी मैंने, ये बात है ना, शायद नहीं बताई। फांट ना सर, फांट या फांट नहीं पढ़ेंगे, फांट können sich Kunden in Cafés und Läden einer Kaffeewässer aus
recycle varum Kunststoff Lion Müll zu vermeiden, wenn sie den Wässer zurückbringen, bekommen sie ihr Geld zurück. Die Geschäfte können die Wässer bis zu 1000 Mal spülen 1000 und Mal. Spülen und 1000 Mal spülen und verleihen. Ja, verleihen. zurückbringen, bekommen sie ihr Geld zurück. Okay. In Deutschland landen jedes Jahr 2,8 Milliarden Kaffeebecher im Mülleimer. कचरे के डब्बे में कितने सारे कॉफी के जो मग होते हैं वो पड़े होते हैं, देखो इतने सारे 2,8 मिलियन, खरबों हो गए, अरब हो गया सर, अरब हिंदी में बोलते हैं अरब, करोड़, अरब, 10 अरब है ऐसे ना, तो वो है ये मिलियन का मतलब है क्या? म्यूलाइमर, कचरा, कचरे के ढेर में है ना, इतने सारे कप हो जाते हैं मतलब सर एक डस्टबिन में। मतलब ये कितने दिन, एक दिन की बता एक साल का बता रहे हैं भाई एक साहब, साल का हर साल खरबों, अरबों खरबों ना ऐसे बोलोगे ना आप। ओके, जो एंटस्टेट ein riesiger Müllberg, तो एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है कचरे से ना। तो आप नोएडा की तरफ जाओगे ना तो आपको जलता हुआ पहाड़ दिखेगा, पूरे दिल्ली का कचरा जाता है वहां पे, हमेशा आग उसमें धुआं निकलता रहे, है ना, ऐसा होता है सर। बहुत बड़ा पहाड़ है, जाना कभी नोएडा की तरफ, दिल्ली से नोएडा की तरफ जाओगे तो आता है, बहुत बड़ा पहाड़ है भाई कचरे का, पूरे दिल्ली का कचरा वहां जाता है। हाँ हाँ, हंसने की बात नहीं दोस्त। ओके, dagegen möchte das Startup Recap etwas tun, तो इसके अगेंस्ट रिकप जो स्टार्टअप है कुछ करना चाहता है। Für einen Eurofund können sich Kunden im Cafés und Läden einen Kaffeebecher aus recycelbaren Kunststoff leihen, um Müll zu vermeiden। तो जो कस्टमर्स है वो क्या कर सकते हैं, खुद के लिए कैफेटेरिया में, दुकानों में एक कप, काफी बेशक मतलब एक कप किससे बना हुआ, रिसाइकल बारन, रिसाइकल स्टफ से बना हुआ है, मतलब रिसाइकल हो जाएगा वो, उस स्टफ से बना, उसको आप उधार ले सकते हैं, बोरो कर सकते हो, ठीक है। और म्यूल सुपर मतलब कचरे से निजात पाने के लिए। तो अगर आप वो वापस कर दोगे तो आपका तो क्या होगा, कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा, डस्टबिन में कुछ फेंकोगे नहीं ना, वापस कर दिया आपने दुकानदार को। Wenn Sie den Becher zurückbringen, यदि आप उस कप को वापस करते हैं, bekommen Sie Ihr Geld zurück, मतलब 1 यूरो दोगे आप, उससे आपको कप मिल गया, और जब कप वापस कर रहे हो वो यूरो वापस मिल गया आपको, फ्री हुआ ना आपके लिए, पैसा कहाँ लगा, तो चाय भी पी ली, कॉफी पी ली आपने, मान लो, दैट्स ग्रेट। अब वो दुकानदार क्या करेगा, अच्छा सर पहले ये एक्स्ट्रा 1 यूरो पहले ले लेते हैं, फिर अगर वो कप वगैरह कुछ नहीं देते तो वो नहीं देते, और अगर दे देंगे तो भाई 1 यूरो दे के ही कप मिलेगा, समझ बात को, फिर वो आप कप वापस कर दोगे तो 1 यूरो आपको वापस मिल जाएगा, सिंपल। तो उससे कचरा नहीं हुआ ना भाई, वो दुकानदार को वापस कर दिया आपने। Die Geschäfte können die Becher bis zu 1000 Mal spülen, वो 1000 बार उसको धो के फिर आपको और किसी को दे देंगे उसको, ऐसे। ग्लास के कप नहीं धोते क्या अपन, बस तो ऐसे ही, कितनी लाखों बार यूज कर लेती है जनता, धो के, है भाई, अगर फूटे नहीं तो। उन फेलाइन, फेलाइन मतलब टू गिव, एक तरह से टू प्रोवाइड, तो 1000 बार धो के उसको वापस से प्रोवाइड कर देते हैं, वो ये था इनका रिकप। बताओ क्या बढ़िया स्टार्टअप है, आई लाइक इट। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपको अच्छा लगा नहीं लगा? प्रमोद जी कैसा लगा आपको ये प्रयोग? अच्छा लगा सर, राव पाटिल आपको? बहुत बढ़िया सर। यस सर, अच्छा है सर। ओके, अब पॉइंट बात आती है, was machen die Startups und warum? कि स्टार्टअप क्या करते हो, क्यों करते हैं? Welche Idee finden Sie am besten und warum? कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? Kennen Sie ähnliche Ideen? और भी कोई सिमिलर आइडियाज है आपके पास इससे रिलेटेड? इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा लगा आपको? देखो ये कप वाला भी अच्छा है, बीच वाला है? और सनी बैग वाला भी अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा है यार, आप कितना वाला कचरा बचा रहे हो। हाँ, कप वाला भी बढ़िया है, लेकिन सर ज्यादा बढ़िया ये है, वो खाने पीने वाला भी सारे अच्छे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, इसमें बीच वाले में ये है कि आराम से
वो ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा तो कचरा नहीं फैल रहा, बिल्कुल पॉल्यूशन हो ही नहीं रहा, गंदगी हो ही नहीं रही भाई, हाँ ये ज्यादा अच्छा है। वो खाने वाला भी अच्छा है, बेचारे जो जिनके पास पैसा नहीं है, कम सस्ते में ब्रेड मिल गए, मान लो बाजार में 5 यूरो का है, वहां 50 सेंट पे मिल गया आपको, क्या दिक्कत हाँ है? सर, वो भी अच्छा है। 4.5 यूरो बच कितने? गए। 4.5 यूरो है ही नहीं किसी के पास, कितनी लोगों की दुआ लगेगी भाई, खाने कुछ मिल गया। सारे नहीं बेचते उसको, वो नहीं बेच सकते, सस्ते में बेचते हैं पर उनको या तो, लेकिन वो ये इस तरह के स्टार्टअप्स आते हैं, वो सामान को फेंकते हैं, तो उससे भरवा के ले आते हैं, अपने यहाँ बेचते हैं फिर उसको ऐसे। हम्म। जी सर, जी जी। तो सरोजनी मार्केट वगैरह ऐसे मार्केटों में। तो इस पे काम कर लेना, थोड़ा सोचना, इन तीनों पॉइंट्स पे बात करना, सोचना, लिखने की कोशिश करना, है ना? अपन चलते हैं आगे, राइट? Berichten Sie einem Freund, einer Freundin in ihrer Sprache oder auf Deutsch von den Ideen aus Akt B। Akt B में जो आइडियाज आपने पढ़े हैं, उनको आपको दोस्त को या सहेली को क्या करना है, रिपोर्ट करना है और उसको बताना है ना, कि भाई ऐसा एक्सपीरियंस किया मैंने आज। डन। अब 9th आ गया मित्रों, मैच कर दो फटाफट जल्दी से, उमसू का यूज कर रहे हैं यहाँ पे अपन ना। तो 1 2 3 4 5 6, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में मैच करिए प्लीज। डन सर।
बताइए, हो गया? सरप्लस रेटेड लेबेल्समिटल, रेटेड रेटन रेटन वर्ब है, रेटन, रेटन का मतलब क्या होता है? बचाना, है ना? क्या बचाती है? लेबेल्समिटल को बचाती है। दामिट जीनिस इम अफाल लंडन, अफाल मतलब कचरा, कचरे में वो क्या करें? लैंड करें, मतलब कचरे में जाए। सही है, बे आएगा यहां पे। दामिट और उमसू का यूज करेंगे हम लोग ना। आगे मैच करो भाई, सेकंड का क्या होगा? मैच करो भाई, मैच करो एक बार, देखो क्या क्या किया आप लोगों ने, चेक करो एक बार, मैच करो, ठीक है क्या? देखो, चेक करो एक बार। ठीक है क्या? देखो, द स्टार्टअप hat einen Online-Shop, die Waren in ganz Deutschland zu verkaufen, पूरे जर्मनी में सेल करने के लिए। क्लियर? आगे आओ, अगला है आपका दी सनी बैग टाशन हावन einen Akku, सनी बैग में एक बैटरी होती है। दामिट मान दस हैंडी इमर aufladen kann, ताकि आदमी उसको चार्ज कर सके। viele Kunden kaufen die Taschen in der Natur Strom zu haben, नेचर में पावर करंट होने के लिए ना, कि लाइट मिलती रहे उनको नेचर में ना। क्या हुआ? पता नहीं को। हाँ जी, थोड़ी लाइट चली गई यहाँ पे ना। ओके, चेक करिए, ठीक था ये? इसमें कोई डाउट बताओ किसी तरह का? मित्रों बताओ, कोई भी डाउट? नो सर। चलिए आगे चले फिर, नीचे आ जाओ। यस सर। देखो रूल देखो, उम और सु, उमसु या दामिट कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, एक तो चीज है कि दामिट आप हर सेंटेंस में यूज कर सकते हो, लेकिन उमसु कहां यूज होगा? अगर आपके सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में कॉमन है, तभी आप उमसु यूज कर पाएंगे। अगर डिफरेंट है तो हम क्या यूज करेंगे? दामिट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, Die Sunnyberg Taschen haben einen Akku, damit man das Handy immer aufladen kann। तो देखो, दामिट लगाया है, ताकि, देखो इसका मतलब क्या हुआ? जो सनी बैग बैग्स है, सनी बैग वाले, उनमें एक बैटरी होती है, ताकि आदमी मोबाइल को चार्ज कर सके। ताकि, इसका मतलब क्या हुआ? दामिट का मतलब ताकि, ताकि ना। अब इसी को हम उससे बना सकते हैं, देखो सेकंड देखो, viele Kunden kaufen die Taschen, बहुत सारे लोग बैग्स खरीदते हैं। damit sie in der Natur Strom haben,
मतलब बहुत सारे कस्टमर्स बैग खरीदते हैं ताकि नेचर में उनको करंट मिल सके, लाइट मिल सके ना। इसी सेंटेंस को देखो, viele Kunden kaufen die Taschen in der Natur Strom zu haben। तो सु का मतलब होता है इन ऑर्डर टू। बहुत सारे कस्टमर्स बैग खरीदते हैं नेचर में लाइट प्राप्त करने के लिए, टू मतलब रखने के लिए, उनको लाइट मिल सके, इन ऑर्डर टू हैव द लाइट या पावर। देखो ये वाला सेंटेंस दोनों से बनाया हमने, दामिट से और उमसू से। तो ऊपर जो जी आ रहा है, देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो जी आ रहा है ना, ये किसके लिए आ रहा है? कुंडन के लिए आ रहा है। तो इसलिए सब्जेक्ट सेम हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और जब सब्जेक्ट सेम है तो वो सेंटेंस किससे बन जाएगा? आपका उमसू से बन जाएगा दोस्तों। बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट और रॉन्ग? तो सब्जेक्ट सेम है तो डामिट से बनेगा या उमसू से सर? जब सब्जेक्ट सेम है तो उमसू से बनेगा, और दामिट से तो बन ही सकता है जब सेम है या नहीं है, ओके दामिट से हम बना सकते हैं, लेकिन उमसू से नहीं बनेगा अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो। जैसे नीचे दे रखा है देखो, मान verwendet immer damit, देखो नीचे दे रखा है रूल, देखो ये रहा, मान verwendet immer damit wenn die Subjekte im Hauptsatz und Nebensatz nicht gleich sind। अगर सब्जेक्ट आपका सेम नहीं है मेन सेंटेंस में और नेबनजास में, तो हम क्या लगाएंगे? दामिट। और मान verwendet damit oder umzu wenn die Subjekte im Hauptsatz und Nebensatz gleich sind। जब सेम है तो दोनों से बन सकता है, दामिट से और उमसू से। और अगर सेम नहीं है तो किससे बनेगा? सिर्फ दामिट से बनेगा। आया समझ में? नहीं आया भाई? दामिट और उमसू Yes. का मीनिंग दोनों का सेम ही होता है। ओके सर। देखा ठीक से, दोनों का मीनिंग दोनों का सेम ही होता है दोस्तों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट। अब नीचे वाले बना के दिखा दो मुझे, मैं आपको टाइम देता हूं। ये रहा, ऊपर टॉपिक लिखे हुए हैं, राइट? लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए? इनको आपको मैच करना है। आराम से टाइम ले लो। सॉरी। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है, Ich fahre jeden Tag Fahrrad, fit zu bleiben। मतलब मैं रोजाना साइकिल चलाता हूं ताकि मैं फिट रह सकूं। या अब इसी को मैं इससे बना सकता हूं, दामिट से। Ich fahre jeden Tag Fahrrad, damit ich fit bleiben kann। देखो दामिट, इसी को सेंटेंस को अगर मैं बनाऊं, एक सेकंड रुको, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। देखिए अब समझ को इसको, इश इशफार, देखो jeden Tag Fahrrad, damit, देखो कॉमा लगेगा, damit ich fit
ब्लाइबन खान। देखो बन गया। सब्जेक्ट क्या है भाई, इसके हिसाब से ये आपकी कॉन्जुगेट हो गई। और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आता है, उस सब्जेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं उमसू में। दोनों का मतलब सेम है। देखो बना के नहीं बना, बताओ। हम्म, दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा दोस्तों? नो सर। नो सर। वेट, इशफार, देखो अब दिख रहा होगा। इशफार अब दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है नहीं? जी सर। यस सर। जी सर। फरारात दामिट इश फिट ब्लाइबन कान। तो यहां पे देखो कान किसके हिसाब से कॉन्जुगेट हो रहा है आपका, इश के हिसाब से ना। ठीक है, ताकि मैं फिट रह सकूं, इसका मतलब ये हुआ। और उसका मतलब भी यही है, इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू स्टे फिट। चले आगे, बताओ। हाँ जी मित्रों, बताओ। ये होमवर्क दे दूं, करके आ जाओगे कल? यस सर। बोल नहीं रहे आप लोग। यस सर। कल करके आना, ऊपर दिया हुआ है ना। और खुद के सेंटेंस भी आप बना सकते हैं ना। Notieren Sie zu jeder Idee einige Argumente in Stichworten. Wörter, Stichworten, sorry. Diskutieren Sie dann zu viert. 4 लोग मिलकर आपस में डिस्कस करना है। In der Unimensa sollte es nur vegetarische Gerichte geben। अब इस पर डिस्कशन करना है भाई, कि कैंटीन में केवल वेजिटेरियन फूड होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? उसमें प्रोटीन ज्यादा नहीं होगी, बिना मीट के कैसे काम चलेगा? कोई ये बोलेगा मीट खाने वाला, और बिना मीट वाला कह रहा कि यार मीट खाना कोई जरूरी थोड़ी है, बिना उसकी प्रोटीन मिल सकती है भाई, क्या दिक्कत है? और वो फ्रेश होती है वेजिटेबल्स और बढ़िया रहती है हमारी हेल्थ के लिए। इस तरह की आर्गुमेंट देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? और सेकंड देखो, डी ऑफेंटिशन फैकसमिटल जोल्टन उमजोनस्टाइन। मतलब जो आपके कौन से हुए? ये ऑफेंटिशन फैकसमिटल का मतलब क्या हुआ, बताओ बताओ। ऑफेंटिशन फैकसमिटल क्या होता है? पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना। हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? नहीं आ रही? सर आ रही है सर, आवाज आ रही है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं ना उमजोन्स सर का मतलब वो फ्री है यहाँ आपको पे। लेट से सुनाई दे रहा है सर। बोल रहे हैं सर, वो आपको लेट से सुनाई दे रहा है सर। ऐसा क्यों? पता नहीं सर। और मेरी आवाज मेरी तरफ मुझे से ही तो कुछ एको है हो नहीं रही है ऐसा। सर पास में ओके, देर के बाद। वो नेटवर्क, फिर नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना, इसलिए ऐसा होता है। कोई बात नहीं। दी ऑफेंटिशन फैकस मिटल जोल्टन उमजोन्सडाइन। उमजोन्स मतलब कह रहा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री होने चाहिए। तो एक बंदा कह रहा है तो क्या दिक्कत है यार, गवर्नमेंट फ्री कर दे तो। दूसरा कह रहा है भाई गवर्नमेंट अगर फ्री कर देगी, सब कुछ फ्री कर देगी, मिसयूज होगा उसका। तो आर्गुमेंट हो सकता है कि नहीं होता, हो सकता है इस बात पे। तो इस पे अपन डिस्कस कर सकते हैं ऐसे ना। Im Büro sollte man keine E-Mails ausdrucken। के ऑफिस में भाई आपको ईमेल प्रिंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्री का पेपर यूज करते हैं आदमी। फिर सब चीज सरकारी में तो कई चीजें प्रिंट करके ले आते हैं अपन लोग। सरकार का पैसा है, क्या है, फर्क पड़ता है इस तरह से ना।
और Supermärkte sollten offen Gemüse ohne Verpackung verkaufen। ये कहना चाह रहा है कि जो सुपरमार्केट्स है ना, उनको सब्जियां और फल बिना पैकिंग के सेल करनी चाहिए उनको। मतलब फली वैली ये कुछ नहीं देना चाहिए उनको। तो हम लेके कैसे जाएंगे, दूसरा बंदा कैसे बोलेगा यार, बिना पैकिंग नहीं मिले तो कैसे लेके जाएंगे अपन उसको, है ना। तो इन पर डिस्कशन किया जा सकता है। अब नीचे देखो, माइनुंग के लिए ये रेड मिटल रहेगी, एग्री करने के लिए ये रेड मिटल रहेगी, और वीडस्प्रेशन के लिए यानी कि किसी का विरोध कर रहे हो आप, तो ये रेड मेटल रहेगी। ये इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आई गेस ना, पहले भी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। अब आई थिंक इस पे बात करने की मेरे को जरूरत नहीं है। बताओ भाई। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट? नो सर। कर लोगे नहीं कर लोगे, ये सब मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों को, है ना। आगे आ जाओ। दस वेटर इन दाक, द वेदर इन द दाक मतलब डी फॉर डॉइचलैंड, आ फॉर ऑस्ट्रिया, से हा फॉर स्विट्जरलैंड। एक बार देखो, ये फोटो दे रखे हैं यहाँ पे चार, आ बे से डे, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स को मैच करो, कौन सा फोटो, कौन सा वर्ड कौन से फोटो से मैच करेगा। 2 मिनट है आपके पास, है ना।
हो गया सर। बताइए कौन कौन सा किससे मैच हुआ? आ में क्या क्या मैच हो रहा है? फोटो आ में सर फोटो आर्म में नेबलिश होगा और मैं फॉइक्ट एक ऑडियो होगा। चलाऊंगा। फॉइक्ट होगा। ठीक है। और बस दो ही मिले हैं सर अब उसके लिए। एक काम करते हैं, वो तो आपने मैच कर लिया, एक बार मैं ऑडियो चला रहा हूँ, ऑडियो के हिसाब से देखो। कोई बात नहीं, मैं ऑडियो चला रहा हूँ, ऑडियो के हिसाब से आपको फोटो मैच करना है, कौन से फोटो की बात कर रहा है, नंबरिंग करनी है ना। तो वो वर्ड्स बोलेगा, देखो ये वाले ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, ये वर्ड यूज करेगा, राइट? सुनते हैं एक बार। 1. Die Aussichten für morgen. Auch am Dienstag wird es noch einmal sehr heiß. Die Temperaturen erreichen Werte um die 32 Grad. Allerdings weht ein zum Teil starker Wind aus westlicher Richtung. Am Abend muss örtlich mit starken Gewittern gerechnet werden. गिवीटर की बात करी उसने, देखो गिवीटर कहीं लिख रहा है, ये रहा। तो तूफान वाला देखो कहां दिख रहा है आपको? आई थिंक ये फोटो से की बात कर रहा है। देखो टेम्परेचर 23 डिग्री रहेगा, पूरब से हवाएं चलेंगी, ऐसा कुछ बोला उसने, है ना। और गिवीटर का साइन यहाँ पे देखो, ये गिवीटर का निशान बन रहा है कि तूफान आने की संभावना है। मौसम इसी में लग रहा है मेरे को, है ना। श्रुति तुम्हें क्या लगा? यस सर, वही लगा मुझे भी। यस सर, वही लगा मुझे। तो चेक करते हैं एक बार, है ना। इनके मीनिंग निकाल लेना आप, वेदर से रिलेटेड वर्ड्स है, बहुत अच्छे हैं ना ये, तो आपको बड़े काम देंगे ना। अगला सुनते हैं ऑडियो। 2. Auch morgen ist von der Sonne kaum etwas zu sehen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen -4 und -1 Grad. Dabei kommt es im Laufe des Tages immer wieder zu Schneefällen. Ab Mittwoch gibt es eine Wetterbesserung und örtlich scheint auch für längere Zeit die Sonne. ये देखो इसकी बात करी इसने, डिजोने, नहीं नहीं नहीं, स्नाइट नहीं, गलत कर दिया, एक मिनट रखो, ये किया इसने, नहीं नहीं, हाँ ये एस नाइट, बर्फ पड़ने की बात हो रही है। मीनस फियर बोला था, मीनस आइंस, मीनस फियर, है ना, यस सर। राइट और नॉट? काल्ट होगा। यस सर। तो फोटो डे की बात कर रहा है ना। वर्ड पकड़ने हैं अपने को बस। अगला चलो। Drei. Bis zum Mittag kommt die Sonne nicht richtig durch und es ist wolkig bei Höchsttemperaturen um die 14 Grad. Erst am Mittag lockert sich die Wolkendecke auf. Es wird sonnig und am Nachmittag steigen die Werte auf bis zu 20 Grad. In den nächsten Tagen weht ein leichter Wind. देखो ये आ की बात करी है उसने ना, नेवलिश बोला उसने। और फोर्थ सुनते हैं। 4. Das Wetter. In der Nacht zum Sonntag breiten sich Nebel und Hochnebel erneut aus. Das Regenrisiko liegt bei 95%. Der Regen wandert nur ganz allmählich ostwärts. Es weht ein schwacher, an der See auch mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad. तो ये कौन सी बात हुई आपकी? बे की। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इट वुड बी ग्रेट।
चेक करते हैं, देखिए एक बार। ठीक है क्या? देखो, शायद सही है अपन ने जो बोला था। क्यों? ये फर्स्ट तो सही था, सेकंड भी सही था, इसमें गड़बड़ हुआ है थर्ड और फोर्थ में ना। दोबारा सुनते हैं फिर थर्ड वाले को ना, एक मिनट रुको। 3. Bis zum Mittag kommt die Sonne nicht richtig durch und es ist wolkig bei Höchsttemperaturen um die 14 Grad. Erst am Mittag lockert sich die Wolkendecke auf. Es wird sonnig und am Nachmittag steigen die Werte auf bis zu 20 Grad. In den nächsten Tagen weht ein leichter Wind. यही है, यही है, यही है भाई, क्योंकि वो दोपहर तक सूरज निकलेगा, उसके बाद निकलेगा, ऐसा बोला उसने ना। और फोर्थ वाला सुनो, फोर्थ क्या कह रहा है। बस 5 मिनट और चलेगी क्लास, है ना। ओके, और एक लास्ट वाला सुन लो एक बार। 4. Das Wetter. In der Nacht zum Sonntag breiten sich Nebel und Hochnebel erneut aus. Das Regenrisiko liegt bei 95%. Der Regen wandert nur ganz allmählich ostwärts. Es weht ein schwacher, an der See auch mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad. या स्टिश, ये रहेंगे ना, सही बोला उसने। नीचे आ जाओ। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना रहेगा, फॉर हेरजागन नो काइन माल और एर्गेंसन दी इंफॉर्मेशन, तो उसने जो ऑडियो बोले थे उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं यहाँ पे। तो देख लो, लिख लो एक बार, उसने बोला था एक्चुअली ना। देखो 32 डिग्री बोला था पहले वाले में ना। देखो एक बार, गिवीटर बोला था शाम को, गिवीटर आएगा, तूफान आएगा, राइट। और सेकंड में मीनस फियर और मीनस साइंस बोला था उसने। राइट, चले, कोई दिक्कत यहां तक बताओ। ये सारा हो गया, अब इसके वर्ड्स हैं, ये लिख लो चाहो तो, ये कल करके लाना। नाउन दे रखी है, इनके एडजेक्टिव बनाने हैं आपको, चाहो तो ना। स्टुम, स्टुर्मिश, दे हैव स्टुम, दे स्नेस्टुम, स्टुर्मन, ऐसे रेगन से रेगेनिश, रेगन, रेगनन ना, इस तरह से वर्ड। जोनिश, जोन, जोननशाइन, शने, ऊपर आ रहे हैं देखो ये वर्ड सारे, इनमें से निकालो, इनमें से कुछ मिल जाएंगे आपको, है ना। ये कल करके लाओ आप, और कल फिर इसको, एक पेज बचा है, इसको खत्म करके अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना। ठीक है, चलिए। Auf Wiedersehen. Tschüss. ऑल राइट, कल मिलते हैं आपसे ना।
ठीक है भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी? Sorry, sir. Sorry. आ रही है सर। चलिए, हाउ इट इज इन, आप भी दीजिए How सर। present? हाउ इट इज इन, How present?